सनसनी। वो दिन उस लड़की का दफ्तर में आखिरी दिन था। उस रात उसे आखिरी शिफ्ट पूरी करने के लिए ऑफिस जाना था। आखिरी बार दफ्तर की गाड़ी से उसने पिकअप लिया था, लेकिन दफ्तर की वो आखिरी रात ही उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। वो बन गई दो बदमाशों के घिनौने मंसूबों का शिकार। 5 साल पहले वो लड़की अपने सपनों को पूरा करने निकली थी, अपनी पहचान बनाने निकली थी, एक अनजाने शहर में नाम कमाने निकली थी। उस शहर में पहुंचकर वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके पीछे पीछे उसकी मौत भी दबे पांव उसके साथ चल रही थी। और फिर एक रोज मौत की चीख के साथ खाक हो गई उस लड़की की जिंदगी। वो 2 शैतानों का शिकार बन गई और अब 5 साल बाद अदालत ने उस लड़की के कातिलों को सुनाई है फांसी की सजा। सपनों के शहर में एक लड़की, नौकरी की आखिरी शिफ्ट, पिकअप की आखिरी गाड़ी, और जिंदगी की आखिरी रात। मर्डर एट मुंबई पुणे हाईवे। जी हां, ये दास्तान मुंबई पुणे हाईवे में हुई बलात्कार और कत्ल की एक खौफनाक वारदात की है। उस खौफनाक वारदात की जिसका शिकार बनी थी एक लड़की। 22 साल की वो लड़की उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पुणे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई थी। लेकिन कौन जानता था कि जिस शहर में वो अपनी पहचान बनाने के लिए आई है, वहीं वो दर्दनाक वारदात का शिकार बन जाएगी। 22 साल की एक लड़की की यह कहानी 5 साल पुरानी है। तब वो पुणे के कॉल सेंटर में काम करती थी। बेहद खुश रहती थी वो, लेकिन उसकी उस खुशी को लग गई 2 शैतानों की नजर। और फिर एक रोज वो उनकी खौफनाक साजिश का शिकार बन गई। गोरखपुर की रहने वाली वो लड़की पुणे में विप्रो कंपनी के बीपीओ में काम करती थी। वो हर रोज ऑफिस की गाड़ी से दफ्तर आया जाया करती थी। उस कॉल सेंटर में काम करते हुए उसे काफी वक्त हो चुका था और वहां से उसने इस्तीफा दे दिया था। वो नोटिस पीरियड पर थी। तारीख थी 1 नवंबर 2007। उसका विप्रो के बीपीओ में आखिरी दिन था। वो हर रोज की तरह रात के तकरीबन 10:30 बजे दफ्तर में अपनी आखिरी शिफ्ट पर जाने के लिए निकली। हर रोज की तरह दफ्तर की एक गाड़ी उसे लेने के लिए आई थी। वो उस गाड़ी में आगे की सीट पर बैठ गई। पीछे की सीट पर एक अनजान सा शख्स बैठा था। उसे लगा कि शायद वो उसके दफ्तर में ही काम करने वाला कोई कर्मचारी है। इसी बीच उसके मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड का फोन आ गया। वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगी और कार चला रहे पुरुषोत्तम बोराटे नाम के ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा ली। कार सड़क पर दौड़ रही थी और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बातों में मशगूल थी। इसी बीच उसने देखा कि ड्राइवर पुरुषोत्तम गाड़ी किसी अनजान रास्ते की ओर लेकर जा रहा है। उसने चिल्लाकर उससे पूछा कि वो गाड़ी कहां लेकर जा रहा है, तो पुरुषोत्तम ने उससे कहा कि वो कंपनी के एक और कर्मचारी को पिक करने के लिए जा रहा है। इसी बीच उसके बॉयफ्रेंड का फोन भी कट गया और फिर ड्राइवर पुरुषोत्तम उस लड़की को बहाने से मुंबई पुणे हाईवे पर एक सुनसान जगह पर ले गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने अपनी गाड़ी रोकी और फिर ड्राइवर पुरुषोत्तम और पीछे की सीट पर सवार उसके साथी प्रदीप यशवंत ने उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दे डाला। उन दोनों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया, लेकिन इसके बाद भी उसकी सांसें चलती रही। पर उन बेरहमों को उस पर तरस नहीं आई। उन्होंने उसकी नसें काट दी और जब इससे भी उनकी तसल्ली नहीं हुई
तो पुरुषोत्तम और प्रदीप ने पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया। बलात्कार करने के बाद ये दोनों आरोपी ने ज्योति के ब्लड वेसल राइट रिस्ट के कट कर दिए, शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट से। उसके बाद उसके सिर पर पत्थर मारा और फिर ओढ़नी से उसका गला घोट दिया। पुरुषोत्तम और प्रदीप कॉल सेंटर में काम करने वाली उस लड़की के साथ गैंग रेप करने के बाद उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारकर वहां से फरार हो गए। वहीं दूसरी ओर उसके दफ्तर न पहुंचने पर कंपनी के प्रशासन ने भी उसकी सुध लेने की जरूरत नहीं समझी। वो इसलिए क्योंकि 1 नवंबर उसका विप्रो कंपनी में नौकरी का आखिरी दिन था। लिहाजा कंपनी के कर्मचारियों को लगा कि हो सकता है वो काम से बचने के लिए दफ्तर न आई। लेकिन आखिरी लम्हों में उसके साथ फोन पर बात करने वाले उसके बॉयफ्रेंड को शक हो गया कि जरूर उसकी प्रेमिका किसी मुसीबत में है, और फिर उसने पुलिस को उसकी गुमशुदगी की सूचना दे दी। मामले की इत्तला मिलते ही फौरन पुलिस हरकत में आ गई और फिर पुलिस ने उस लड़की की लाश का पता लगाकर उसके कातिलों को भी ढूंढ निकाला। तो रात में 10 बजे ये लड़की पाषाण एरिया से, जो वैसे हर रोज जाती है वैसे वो कैब से जा रही थी। उसे कैब के ड्राइवर ने उसे पुणे रूरल एरिया में ले गए और वहां पे उसका मर्डर कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ड्राइवर पुरुषोत्तम और उसके साथी प्रदीप यशवंत ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। पकड़े जाने के बाद ड्राइवर पुरुषोत्तम ने बताया कि वो पिछले 3 दिनों से उसे दफ्तर ले जाने के लिए पिकअप करने के लिए लगातार आ रहा था। उसे पता था कि 1 नवंबर को उसकी दफ्तर में आखिरी रात थी। उसने इस्तीफा दे दिया था और इसीलिए पुरुषोत्तम ने अपने साथी के साथ मिलकर अपनी आखिरी शिफ्ट पर निकली उस लड़की को अपने घिनौने मंसूबों का शिकार बना डाला। एक लड़की के साथ गैंग रेप करने और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले इन बेरहम कातिलों को इनके किए की सजा दिलवाने के लिए पुलिस ने अदालत में पेश किया। इनके घिनौने गुनाह को देखते हुए पहले लोअर कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई और अब इनके संगीन गुनाह के 5 साल बाद मुंबई हाई कोर्ट ने भी इन कातिलों को दी है सजाए मौत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि जिस तरह का घिनौना अपराध इन दोनों आरोपियों ने किया है उसके लिए हमारा ये फैसला भविष्य में एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा और आने वाले कल में कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध करने से जरूर कतराएगा। हजारों ख्वाहिशें लेकर, न जाने कितनी उम्मीदें लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की वो लड़की सपनों के शहर में आई थी, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के उस सफर में वो 2 बेरहम इंसानों की साजिश का शिकार बन जाएगी, ये उसके घर वालों ने कभी नहीं सोचा था। 5 साल पहले 2 हैवानों ने उनकी बेटी की जिंदगी छीन ली थी और अब 5 साल बाद अदालत ने उसके कातिलों को सुनाई है फांसी की सजा। बेटी को खोने के गम के बीच उसके कातिलों को कानून से मिली सजा ने उनकी आंखों को एक बार फिर से नम कर दिया है। सनसनी के लिए मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। वो चोर दिन के उजाले में आए, उन्होंने धड़ल्ले से शोरूम का शटर तोड़ा और फिर बड़े ही आराम से चोरी करके हो गए फरार। उन्हें लगा कि कोई उनके हुलिये को अच्छी तरह से देख नहीं पाया, लेकिन उन बेखौफ चोरों की यह करतूत शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद और अब पुलिस उनकी तस्वीरों के जरिए कर रही है उन चोरों की तलाश। 5 मिनट में दरवाजा तोड़ा, 6 मिनट में की चोरी, और 1 मिनट में हो गए फरार।
11 मिनट की चोरी लाइव। सीसीटीवी कैमरों में कैद ये तस्वीरें चोरी की एक वारदात की हैं। उन शातिर चोरों की हैं जो फिल्मी स्टाइल में आए और बड़े ही बेखौफ तरीके से एक शोरूम का ताला तोड़कर वहां से फरार हो गए। तस्वीरें हैं दिल्ली के रोहिणी इलाके के एक साड़ियों के शोरूम की। शोरूम के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उन्हीं सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई चोरों की ये करतूत। सीसीटीवी में दिख रहे ये शातिर चोर चोरी के इरादे से 6:28 पर इस शोरूम में पहुंचे। देखिए सबसे पहले इन चोरों ने कैसे शोरूम का शटर तोड़ा और फिर शोरूम के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद वो बेखौफ चोर शोरूम के अंदर पहुंचे। वहां दूसरा सीसीटीवी कैमरा उनकी तस्वीरों को कैद कर रहा था। देखिए कैसे चोरों ने गले में रखे रुपए पर हाथ साफ किया और फिर दुकान में रखी महंगी महंगी साड़ियां लेकर वहां से चंपत हो गए। शोरूम के गले में रखे रुपए और महंगी साड़ियां लेकर भागते हुए उन शातिर चोरों की तस्वीरें बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गईं। मेरे पास सुबह 6:50 पे फ़ोन आया मार्केट से ही कि आपके शोरूम में चोरी हो गई है। मैं यहाँ पर पहुँचा। मैं यहाँ पर पहुँचते देखा कि ये ताले वाले टूटे हुए थे सारे के सारे। ताले के बाद जब मैं पुलिस वाले यहाँ पर आए, आधे घंटे बाद पुलिस वाले आ गए थे। पुलिस को लेके जब हम अंदर आए तो मैंने सबसे पहले अपना कैमरा ऑन करा था। कैमरा ऑन करते के साथ ही उसके अंदर दिखा कि ये सेंट्रो गाड़ी थी और इसके अंदर से 2 लड़के उतरे। उन्होंने सामान वगैरह ये सारा लेके पहले गल्ला तोड़ा, गल्ला तोड़ के उसके बाद साड़ी वगैरह का सामान ये सारा बाहर निकाल दिया उन्होंने। वो गाड़ी के अंदर पैक करके ले गए। शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले वो शातिर चोर जब अपनी सेंट्रो कार से भाग रहे थे तो उन्हें वहां मौजूद गार्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चोर इतने बेरहम थे कि उन्होंने गार्ड को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और वहां से भाग निकले। उनके वहां से फरार होने के बाद इलाके के लोग जुट गए। सभी ने शोरूम के मालिक और पुलिस को खबर की और फौरन घायल गार्ड को अस्पताल पहुंचाया गया। लेडीज गारमेंट्स के इस महंगे शोरूम को महज 5 महीने पहले ही खोला गया था और उसी वक्त शोरूम के भीतर इंस्टॉल करवा दिए गए थे सीसीटीवी कैमरे। और यही वजह है कि सेंधमारों की हर एक करतूत कैद हो गई है तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे में। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों को पहचानना बेहद आसान हो गया है और जल्द ही इस मामले से जुड़े हुए सारे आरोपियों को धर दबोचा जाएगा। अभिनव उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली। अपनी ही बेटी आरुषि की हत्या के इल्जाम में जेल में बंद नोएडा की नुपुर तलवार को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है जमानत। लेकिन नुपुर को यह रिहाई 25 तारीख के बाद ही मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट से अपील की थी कि नुपुर को जेल से उसी वक्त रिहा किया जाए जब आरुषि मामले से जुड़े सभी गवाहों की गवाहियां पूरी हो जाए, ताकि वो जेल से निकलकर उन गवाहों को प्रभावित न कर सके। इस मामले में बची हुई 2 गवाहियों के पूरा होने के बाद ही नुपुर की होगी जेल से रिहाई। नोएडा के चर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड में आरोपी आरुषि की मां नुपुर तलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें 1 हफ्ता और जेल में ही रहना होगा। 30 अप्रैल से गाजियाबाद की डासना जेल में बंद नुपुर पर सबूत मिटाने के आरोप हैं। जमानत के विरोध में सीबीआई की दलील थी कि अभी इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण गवाहों को पेश किया जाना है और रिहा किए जाने पर नुपुर गवाहों को प्रभावित कर सकती है। सीबीआई की दलील को देखते हुए कोर्ट ने रिहाई में 1 हफ्ते का वक्त और दिया है ताकि बाकी बची गवाहियां पूरी हो सके। ट्रायल कोर्ट हैज बीन डायरेक्टेड कि उसकी जमानत 25 तारीख को की जाए। The CBI is directed to produce whichever witness they want to, but the Supreme Court has made it clear that whether they examine those witnesses or not, Nupur Talwar will be released on bail on the 25th of September. नुपुर तलवार 30 अप्रैल से गाजियाबाद की इसी डासना जेल की 13 नंबर बैरक में बंद हैं और यहीं से उन्हें इस मामले की सुनवाई के दौरान गाजियाबाद कोर्ट ले जाया जाता है पुलिस कस्टडी में। मंगलवार को भी आरुषि हत्याकांड में एक अहम सुनवाई होनी है और उस दौरान नुपुर तलवार को पुलिस कस्टडी में ही गाजियाबाद कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 25 सितंबर को ही नुपुर तलवार की जमानत होगी।
नूपुर के पति और केस के सह आरोपी राजेश तलवार पहले से जमानत पर बाहर हैं और नूपुर को विशेष सीबीआई अदालत ने समन का पालन न करने पर वारंट जारी करके गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली से सटे नोएडा के जलवायु विहार में 16 मई 2008 की रात आरुषि का शव उसके घर से मिला था और एक दिन बाद नौकर हेमराज का शव भी घर की छत से मिला था। इस बीच नूपुर तलवार ने आरुषि के नाम पर डासना जेल में एक डेंटल क्लिनिक खोलने की इच्छा जाहिर की है। उनका कहना यही था कि क्योंकि मैं इस जेल में रही हूं और राजेश तलवार भी इस जेल में रहे हैं, हमारी यादें इस जेल से जुड़ी हुई हैं, हम चाहते हैं कि आरुषि के नाम पर एक फ्री डेंटल केयर सेंटर यहां पर खोला जाए। इसका हम इस जेल में आपसे अनुमति चाहते हैं इसको खोलने की। तो हमने कहा कि आप एक विधिवत प्रस्ताव बनाकर दीजिए, हम अपने मुख्यालय और शासन को इसको भेजेंगे। अगर वहां से मंजूरी मिल जाती है तो इसको यहाँ पर खोल दिया जाए।